जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सैक्रिफाइस इंडिया में। आज हम बात करेंगे उस स्टेट के बारे में जहां पर इंडिया ने जबरन हमला किया और इंडिया का दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन भी वहीं से शुरू हुआ था। और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पोलो, जहां पर एक तरफ 35,000 की भारतीय सेना थी और दूसरी तरफ 22,000 की राजाकर की सेना थी। 1947 से पहले इंडिया में कई सारे प्रिंसेस स्टेट्स होते थे और उनके पास ये ऑप्शन थी कि या तो वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए या वो इंडिया के साथ। और कई सारे ऐसे प्रिंसेस स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। जो प्रिंसेस स्टेट्स इंडिपेंडेंट थे उनके पास ये ऑप्शन थी कि वो सब्सिडरी अलायंस से ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ जाए, जहाँ पर ब्रिटिशर्स उन्हें पूरी ये छूट दे रहे थे कि वो अपने एक्सटर्नल रिलेशंस को कंट्रोल कर सकें। पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये कहता है कि ब्रिटिशर्स कोई भी स्टेट के साथ अलायंस नहीं कर सकते, जिस वजह से 1948 में ऐसे कई प्रिंसली स्टेट्स थे जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ मर्ज हो गए। पर उनमें से कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो अभी भी आज़ाद थे और उनमें से एक प्रिंसली स्टेट था जिसका नाम हैदराबाद है। पर एक मेजर एक्सेप्शन आता है हैदराबाद का, जो एक वेल्दीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपैलिटी था, जिसका निज़ाम मीर उस्मान अली था और वो एक मुसलमान। उसने ये चूज किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा और एक इर्रेगुलर आर्मी के साथ अपना काम करे। नवंबर 1947 के बाद हैदराबाद ने राज्य में भारतीय सैनिकों की तैनाती को छोड़कर एक पिछली व्यवस्था बनाते हुए एक भारत के डोमिनियन के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन की। बाद में भारत को लगा कि कम्युनिस्ट स्टेट का राइज होने की वजह से हैदराबाद में इंडिया को खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ तेलंगाना में एक विद्रोह बढ़ रहा था जिसे निज़ाम रोकने में असमर्थ था और उस वजह से उसकी पावर भी कम होती जा रही थी, जहाँ से एक रेडिकल मिलिशिया का उजागर होता है और उसे हम बोलते हैं राजाकर, जिसे निज़ाम दबाने में असफल था। जिसके बाद 7 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक निज़ाम को अल्टीमेटम दे दिया कि वो राजाकर्स को बैन करे और इंडियन ट्रूप्स को सिकंदराबाद में डिप्लॉय होने दे। जिसके बाद भारत ने 13 सितंबर 1948 में राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिस वजह से सरकारी एरियाज में बॉम्बिंग हुई और बॉर्डर विलेजेस पे छापेमारी की और एक राज्य को अस्थिर करने की प्रयास किया गया। राजाकर की हार के बाद निज़ाम ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और हैदराबाद भी इंडिया का हिस्सा बन गया।